क्योंकि आजकल सारा कुछ स्टैंडर्ड में हो गया है। आजकल भोजन भी बनता है वो भी खड़े होकर के। पहले हमारी जो मैयाएं होती थी वो भोजन बनाती थी नीचे बैठ करके, चूल्हे पर बनता था और उसमें आनंद अधिक होता था। लेकिन आज का समय नित्य प्रति बिगड़ता जा रहा है। इस समय का आप सदुपयोग करो, इस समय को संभालो। आज की तकरीबन 25 से 30 वर्ष की अवस्था में किसी के घुटनों में दर्द, किसी के कमर में दर्द, किसी के पीठ में दर्द, नाना प्रकार की परेशानी है। हमें नित्य प्रति जितासनो, सबसे पहले आसन को जीतो, जित श्वासो फिर सांसों को जीतो। हमें प्राणायाम का अभ्यास करना चाहिए, अपने सांस को ब्रह्मानंद में रोकना चाहिए। सांस को जीतने की हम में ताकत होनी चाहिए। लेकिन आजकल तो थोड़ा सा बस भाग लो तो सांस फूलने लग जाती है। क्या करें महाराज, शरीर जवाब देता है। जब आप उस शरीर का सदुपयोग नहीं करोगे तो शरीर तो पहले ही जवाब देगा। नित्य प्रति उसको, इस शरीर को आप जैसे ढालोगे ऐसे ढल जाएगा। लेकिन हमें इस शरीर को ढालना ही नहीं आता। अगर हम बेड पर बैठेंगे तो लेट करके टीवी देखते, कोई भी है जैसे भी आप, वैसे तो वज्रासन में भोजन करो तो वज्रासन में एक बार जरूर बैठे, उससे जल्दी पच जाता है। घुटने भी ठीक रहते हैं, लेकिन सब कुछ धीरे धीरे समाप्त होता जा रहा है। जितासनो जित श्वासो जित संगो जितेंद्रिय। दूसरी बात, संग को जीतना चाहिए, अच्छा सत्संग करना चाहिए, अच्छे लोगों की संगति करनी चाहिए। एक बार क्या हुआ, एक बेचारा कोई मनुष्य किसी संत के पास गया, कहा कि प्रभु कोई ऐसी कृपा करो जिससे कि मेरा जीवन सार्थक हो जाए। कहा कि प्रभु का भजन करो। कहा कि प्रभु भजन नहीं होता है। एक दिन श्री राम भगवान के दरबार में पहुंचा, कहा कि प्रभु मेरा मन करता है कि मैं किसी को भोजन कराऊं। तो हनुमान जी को निमंत्रण दिया कि हनुमान जी आप मेरे घर आना और प्रेम से प्रसादी पाना। कहा कि ठीक है, कोई बात नहीं, हम कल आएंगे। तो बड़े सुंदर भाव से प्रसादी बनाई और जब प्रसादी बना करके जब सजा के रख दी, बाहर द्वार पर बैठ गए। लेकिन आज एक कुत्ता अंदर की तरफ जब आता तो जब डंडा लेकर के बार बार मारने लगता है। लेकिन फिर दोबारा कुत्ता आता अंदर, लेकिन फिर डंडे से मारने लगता। शाम हो गई लेकिन हनुमान जी नहीं आए। दूसरे दिन फिर गया, कहा कि महाराज आपने तो बहुत धोखा दिया मुझे। मैंने कहा था कि आप मेरे घर भोजन करने आना, प्रसादी ग्रहण करने आना। तो हनुमान जी कहने लगे मैं आया तो था, लेकिन तूने तो मुझे डंडा मार मार के भगा दिया। कहते कि भगवान है वो किसी भी रूप में कभी भी आ सकते हैं। कहते कि हर देवता का अपने युग में प्रताप है, लेकिन हनुमान जी का कहते कि चारों युग प्रताप तुम्हारा। हनुमान जी का चारों युगों में प्रताप है। हनुमान जी आज भी आते हैं, जहां सत्संग होता है, जहां भगवत कथा होती है, जहां राम कथा होती है, वहां आज भी हनुमान जी आते हैं। लेकिन उनको पहचानो कैसे? एक भक्त कहने लगा कि हनुमान जी आते हैं तो कैसे पहचाना जाए? ताकि हनुमान जी की पहचान केवल एक ही है, जब कथा आरंभ होगी तो सबसे पहले आएंगे और जब कथा का विराम होगा तो सबसे पीछे जाएंगे। ये हनुमान जी की पहचान है। कभी कहते कि कबीर आया संसार में सब सो मिलिए धाय, और ना जाने किस वेश में नारायण मिल जाए।
बड़ा सुंदर आज कह रहे हैं कि जितासनो जित सांसो जित संगो जितेंद्रिय है। सबसे पहले अपने आसन को जीतो, अपनी सांसों को जीतो, संग को जीतो, अपनी इंद्रियों को वश में करो। जब तक इंद्रिय आपकी वश में नहीं होगी तब तक भगवत प्राप्ति नहीं हो सकती। आज श्री सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित को बड़ा सुंदर वर्णन कर रहे हैं। इधर ताकि प्रभु इस सृष्टि में सबसे पहले क्या था, तो आज बड़ा सुंदर भाव से सृष्टि वर्णन हुआ कि सबसे पहले इस सृष्टि में कुछ नहीं था। मेरे प्रभु ने सबसे पहले नर बनाया, सबसे पहले जल बनाया, नार जल होता है, और उसमें जो अयन करता है मकान बनाया। जो अयन करता है उसका नाम नारायण पड़ गया। फिर नारायण भगवान ने ब्रह्मा जी की उत्पत्ति करी, क्योंकि एक नाभि से कमल उत्पन्न हुआ, और उस कमल के तंतु में ब्रह्मा जी कभी ऊपर जाए कभी नीचे जाए, लेकिन ये पता नहीं लगा कि मैं उत्पन्न कहां से हुआ। केवल दो वर्ण सुनाई दिए, एक त और दूसरा प। अभी तप करो तब आपको पता लगेगा कि मेरी उत्पत्ति कहां से हुई है। तप किया तो आज भगवान नारायण ने हाथ पकड़ लिया, कहा कि ब्रह्मा जी आज से मैं आपको विधाता बनाता हूं। अब विधाता बना दिया, कहा कि प्रभु आप मुझे विधाता बनाते हो, लेकिन कभी कभी जब मनुष्य ज्यादा ऊंचे पद पर चला जाता है तो उसको अभिमान आ जाता है। कहा कि मैंने आपको विधाता बना दिया, आप इस सृष्टि का, आप नाना प्रकार से सृष्टि का सृजन करो, इसको आप बनाइए, इसकी उत्पत्ति करिए। तो आज ब्रह्मा जी ने सबसे पहले मनु और शतरूपा को बनाया। उससे पहले 4 पुत्र और थे, सनक सनंदन सनातन और सनत कुमार। जब सनक सनंदन सनातन सनत कुमार को बनाया, कहा कि आप सृष्टि का वर्णन करिए, सृष्टि की उत्पत्ति करिए। तो सनत कुमारों ने कहा कि पिताजी आप हमें केवल ऐसा वरदान दीजिए, हम 5 से 5.25 के हो ही ना। कहा कि इनको बनाना तो मेरा व्यर्थ था। फिर भगवान ने मनु शतरूपा को बनाया, लेकिन ब्रह्मा जी को कभी कभी अभिमान आ जाता है। एक बार ब्रह्मा जी को अभिमान हो गया। एक भक्त ने, कलियुगी भक्त था बेचारा, उसने आज दौड़ा दौड़ा पंडित जी के पास गया और पंडित जी से कहने लगा, प्रभु आप कोई ऐसे देवता की पूजा बताओ जिससे कि वो जल्दी खुश हो जाएं। ताकि भाई भोले बाबा सबसे ज्यादा भोले, वही जल्दी खुश हो जाते हैं। अब जब वो जाप करने लगा, भगवान की पूजा करने लगा, तो ब्रह्मा जी ने कहा कि भोले बाबा प्रसन्न नहीं होंगे, आप हमारी पूजा करो, हमारी पूजा करो, वो जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। पूरे विश्व में केवल हमारा एक ही मंदिर है, वो पुष्कर के अंदर है। आप देखो हमारी पूजा करो, हम जल्दी प्रसन्न हो जाएंगे। अब तो कहा कि ठीक है। ब्रह्मा जी की जब वो पूजा करने लगे तो 1 महीना हुआ, 2 महीने, जो 3 महीने पूजा करते करते हो गए, तो ब्रह्मा जी प्रसन्न होकर के सन्मुख आ गए। कहा कि भक्त मांगो वरदान, क्या मांगना है। लेकिन भक्त तो कलियुगी था ना, सत्संग नहीं था, कलियुगी भक्त था। और कलियुगी भक्त कैसा था, जब वरदान मांगा तो क्या मांगा, पहले उसका विवाह नहीं हुआ था। कहा कि प्रभु अगर वरदान देना चाहते हो तो पहला वरदान ये दो। ब्रह्मा जी ने भी कह दिया कि तुमने 3 महीने तपस्या की है तो 3 ही वरदान मांगो। कहा कि पहला वरदान ये दो कि हमारा विवाह हो जाए, और दूसरा वरदान ये दो हमारा मकान बन जाए, और तीसरा वरदान ये दो कि जब चाहो 3 वरदान और मांग लो। तो ब्रह्मा जी भी थोड़ी सी अकड़ में आए थे, अभिमान में आए थे कि हमसे ज्यादा प्रसन्न कोई नहीं होता। कहा कि तथास्तु। अब तो वरदान दे दिया, लेकिन कलियुगी भक्त था।
अगर कलयुग के भक्त के चक्कर में भगवान पड़ जाते तो बड़ा ही कष्ट उठाना पड़ता है। अब तो जब भी उस कलयुगी भक्त को कोई भी परेशानी आए, आओ ब्रह्मा, ब्रह्मा जी दौड़ करके आते, भक्त मांगो क्या मांगना है। अब तो ठंडी ठंडी हवा चल रही थी। यमुना नगर का ही कोई भक्त होगा बेचारा, क्योंकि 3-4 दिन से हवा ज्यादा ठंडी चल रही, ठंडी ज्यादा है। अब तो भक्त को जुकाम हो गया, तो कहा कि आओ ब्रह्मा। ब्रह्मा जी आए, ताकि भक्त मांग क्या मांगना है। पहला वरदान तो ये दो कि हमारा जो जुकाम खांसी है वो ठीक हो जाए, और दूसरा वरदान ये दो हम कभी बीमार ना पड़े, और तीसरा वरदान ये तो जब चाहे 3 वरदान और मांग लें। अब तो बेचारे को जब भी कोई कष्ट हो, आओ ब्रह्मा। तो ब्रह्मा जी बेचारे परेशान हो गए कि ऐसे कैसे भक्त के पाले पड़ गया मैं। जब भी कोई कुछ होता, आओ ब्रह्मा, ये करो ब्रह्मा, वो करो ब्रह्मा। बार बार जब ऐसा हुआ तो ब्रह्मा जी बेचारे परेशान होकर के नारायण भगवान के पास पहुंचे। कहा कि प्रभु, अब आप ही मेरी रक्षा करो। इस कलयुगी ब्रह्मा ने तो, इस कलयुगी भक्त ने तो मुझे अपना नौकर बना लिया। जब भी कोई कष्ट होता, आओ ब्रह्मा, ये करो ब्रह्मा, वो करो ब्रह्मा। तो नारायण भगवान कहने लगे, अपने आप को बड़ा अभिमानी समझते थे ना वो भक्तों। कहा कि प्रभु, अब ऐसे चक्कर में कभी नहीं पड़ूंगा। अब मुझे इस कलयुगी भक्त से छुटकारा दिला दो ना। कहा कि ठीक है, आज के बाद अभिमान कभी मत करना। तो आज नारायण भगवान ने सरस्वती जी को आदेश कर दिया, से भक्त की जिह्वा पे जाकर के विराजमान हो जाओ। अब तो फिर बुलाया कि आओ ब्रह्मा। ब्रह्मा जी बेचारे हाथ जोड़ते हुए खड़े हो गए। मांगो भक्त, क्या मांगना है। पहला वरदान ये दो कि हमारी मुक्ति हो जाए। दूसरा वरदान ये दो कि हमें प्रभु के चरणों में भक्ति मिल जाए। और तीसरा वरदान ये दो कि हम इस संसार सागर से मुक्त हो जाए। तो ब्रह्मा जी कहने लगे कि आप भक्ति मांगो, मुक्ति मांगो, लेकिन मेरा पीछा छोड़ो। तो ब्रह्मा जी बेचारे आज मुक्त होकर के गए। सृष्टि वर्णन हुआ, सृष्टि का बड़े सुंदर उससे जब पालन होने लगा। तो ब्रह्मा जी की सृष्टि में 3 पुत्री, आकुति, देवहूति, प्रसूति, और 2 पुत्र, प्रियव्रत और उत्तानपाद। इधर ब्रह्मा जी के एक और पुत्र हैं, ऋषि कर्दम। जब ऋषि कर्दम ब्रह्मा जी के पास पहुंचे, कहा कि प्रभु, ये संसार सागर बड़ा ही विचित्र है। इस संसार सागर में नाना प्रकार से देखो लोग अपने अपने कर्म में लिप्त हैं। कोई कैसा कर्म करता है, कोई कैसा कर्म करता है। और मैंने सुना है ये गृहस्थ आश्रम सबसे पवित्र बताया है। कहा कि हाँ, ये जो गृहस्थ आश्रम है ये सबसे ज्यादा पवित्र होता है। क्यों? क्योंकि संत का तो कर्म है भगवान की पूजा अर्चना करना, लेकिन गृहस्थ आश्रम में पढ़ करके भी वो भगवान को याद करे तो उसके जन्म जन्मांतर के जो कष्ट हैं वो दूर हो जाते। हम कहते हैं ना, एक घड़ी आधी घड़ी और आधी में पुनियाद, और तुलसी संगत साधु की तो कटही कोटि अपराध। कहते कि परमात्मा को एक घड़ी याद करो। एक घड़ी नहीं कर सकते तो आधी कर लीजिए, और आधी भी नहीं कर सकते तो उससे आधी कर लीजिए। कलयुगी मनुष्य में इतनी पाप करने की सामर्थ्य नहीं है जितनी कि भगवान के नाम में उनको काटने की है। बड़ा सुंदर विधि से आज कर्दम महाराज कहने लगे, प्रभु हम भी गृहस्थ आश्रम में पढ़ना चाहते हैं, ताकि ठीक है आप भगवान की अर्चना वंदना करो। आज ऋषि कर्दम
बड़े सुंदर भाव से अर्चन वंदन करने लगे। और जब अर्चन वंदन करने लगे तो आज तपस्या में बैठे और तपस्या में क्या मांग रहे हैं कि हमारा विवाह हो जाए। कोई भक्ति करता है, कोई भगवान की पूजा करता है भक्ति पाने को, कोई मुक्ति पाने को, लेकिन कर्दम महाराज को देखो पूजा कर रहे हैं, भगवान का भजन कर रहे हैं, क्या कि हमारा विवाह हो जाए। आज बड़ी सुंदर विधि से जब भजन करने लगे, धीरे 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 जब कुछ समय व्यतीत हुआ तो जो झांकी मन में बसाई थी, आज नारायण भगवान स्वयं सन्मुख आकर के कहने लगे कि संत भगवान आंखें खोलो, मांगो क्या मांगना है। तो आज ऋषि कर्दम कैसे कहें कि प्रभु हमें तो विवाह के लिए, लेकिन भगवान भी मन की ले रहे थे। कहा कि मांगो क्या मांगना है, लेकिन ऋषि कर्दम कैसे कहें कि प्रभु हमारा विवाह हो जाए, हमें विवाह के लिए हमने तपस्या करी है। लेकिन भगवान सब समझते हैं। कहा कि अगर आप पहले ही बता देकर विवाह नहीं करना था तो आज ऋषि कर्दम शर्मा करके कहने लगे प्रभु मैं सत्य कहता हूं, मैं झूठ नहीं बोलता, मैंने विवाह के लिए ही तपस्या की थी। कहा कि ठीक है, हम आपका रास्ता तय करके आए हैं। कहा कि प्रभु जब आप रिश्ता तय करके आए हो तो विवाह कर लेते, लेकिन विवाह करने की इच्छा नहीं थी। लेकिन भगवान कहते कि मन मन भावे और मूड हिलावे। मन में भाव है कि विवाह हो जाए, लेकिन ऊपर से मना कर रहे हो कि हमें विवाह नहीं करना। कहा कि मनु महाराज की पुत्री है देवहूति, उनसे आपका विवाह होगा। अब तो मनु महाराज उनकी पुत्री राजकुमारी देवहूति महलों में पड़ी बली नाना प्रकार से आज कर्दम ऋषि जब विवाह करने के लिए तैयार हुए, लेकिन भगवान से कहते हैं कि प्रभु मुझे तो आपने इस धर्म संकट में डाल दिया। धर्म संकट क्या है? धर्म संकट ये है कि प्रभु इस संसार में जब मनुष्य आता है तो उसको गिरना पड़ता है। मैं इस संसार सागर में नहीं पड़ना चाहता। कहा कि हम तो विवाह की बात करके आए। जब बार बार कहा कि प्रभु ठीक है आप बात पक्की करके आए हो तो हम विवाह कर लेते, लेकिन हमारी भी एक शर्त है, एक पुत्र होते ही हम वन को चले जाएंगे। कहा कि ठीक है, तथास्तु कर दिया। आज कर्दम ऋषि का विवाह देवहूति के साथ हुआ। बड़ा सुंदर विवाह हुआ। और जब सुंदर विवाह हुआ उसके पश्चात आज जैसी कर्दम ऋषि आज देवहूति को अपने घर लेकर के अपनी कुटिया में लेकर के आए, जंगल में लेकर के आए, तो देवहूति क्या सोचती है, क्या देखती है? जहां कर्दम ऋषि की जो कुटिया बनी हुई है उसमें हजारों बिल नीचे बने हुए हैं, हजारों घोंसले ऊपर की तरफ बने हुए हैं। आज तो देवहूति देखती रह गई। तो आज कर्दम ऋषि कहते कि देवी ये सब जो जीव जंतु है ना इस कुटिया को अपना मानते हैं, सबके अंदर अपनत्व का भाव है। और जो पक्षी है ना ये इस कुटिया को भी अपना मानते हैं। प्रभु जब ये पशु पक्षी जीव जंतु सब इस कुटिया को अपना मानते तो आप कहां रहते हो? जब इतना कहा कि देवी जो आप ये 1.5 फुट का जो आसन देख रही हो ना इसी पर हम बैठ करके भगवान का भजन कर लेते हैं। आप इस कुटिया को जैसे चाहो ऐसे सवारो, हम केवल भगवान का भजन कर लेते हैं। आज ऋषि कर्दम जैसे आसन पर बैठे उनकी तो विचित्र समाधि लग गई। अब तो धीरे धीरे 1 वर्ष हुआ, 2 वर्ष हुए, जब 30-40 वर्ष हो गए, अब तो जो देवहूति राजकुमारी बनकर के आई थी, दुल्हन बनकर के आई थी,
आज पति को कपड़े से साफ कर देती, भूख लगती तो जंगल से फल तोड़ करके खा लेती। जैसे 40 वर्ष के बाद आज ऋषि कर्दम की समाधि खुली, सामने एक बूढ़ी मैया बैठी है, और जो बूढ़ी मैया बैठी हैं, आज ऋषि कर्दम ने कहा कि देवी आप कौन हो? तो देवहूति कहने लगी, हो मेरे पति देव तो मुझको भी भूल गए, क्योंकि 40 वर्ष के बाद मुंह पर झुर्रियां पड़ गई, बाल सफेद हो गए। ज्ञात किया कि प्रभु याद करो, आज से 40 वर्ष पहले हमारा आपका विवाह हुआ था। ओहो देवी याद आया, हमारा आपका विवाह हुआ था। देवी आप अपने पिता के घर नहीं गई? कहा कि प्रभु पत्नी का पतिव्रत धर्म उसी में होता जहां उसका पति रहे। आप यहां जंगल में और मैं पिता के घर, ऐसा नहीं हो सकता। जब पिता के घर से तो केवल पत्नी की डोली आती है, बेटी की डोली आती है। जहां उसका पति रहेगा, चाहे सुख में रहे चाहे दुख में रहे, पति पत्नी व्रत धर्म यही बनता है। देवी फिर आपने खाया क्या? प्रभु अगर जंगल से कुछ फल मिल जाते तो वे फल तोड़ करके खा लेती, अगर कुछ नहीं मिलता तो केवल पानी पी करके मैं गुजारा कर लेती। देवी आपके साथ बहुत बड़ा अपराध किया है मैंने। तो आज मेरे प्रभु कर्दम ने एक विमान बनाया, काम सुख विमान बनाया, जो मन से चलता था, और एक सरोवर बनाया, और सरोवर में जैसे देवहूति और कर्दम ने स्नान किया तो कर्दम ऋषि हो गए 20 वर्ष के, और मां देवहूति हो गई 16 वर्ष की। और आज काम सुख विमान में नाना प्रकार के सुख भोगने लगी, प्रभु की कृपा हुई। आज प्रथम पुत्री ने जब जन्म लिया, प्रथम पुत्र जब पुत्री का जन्म हुआ तो ऋषि कर्दम कहने लगे, देवी अब आप जानो, आपका काम जाने। कहा कि नहीं प्रभु, आपने ये वचन दिया था कि एक पुत्र होते ही मैं वन को चला जाऊंगा, लेकिन ये तो पुत्री है। तो आज धीरे धीरे प्रभु की कृपा हुई, और आज 9 पुत्रियां कर्दम ऋषि के यहां आ गई। और जब 9 पुत्रियां कर्दम ऋषि के यहां आई, और 10वें रूप में आज स्वयं मेरे कपिल भगवान आए। बोली कपिल भगवान की जय। कपिल भगवान जब आए तो कर्दम ऋषि ने कहा कि देवी अब आप जानो, आपका काम जाने, अब हम चले जंगल की तरफ। आज जब जंगल की तरफ ऋषि कर्दम निकल गए, जब आज कपिल भगवान कुछ बड़े हुए तो आज स्वयं मां देवहूति आज भगवान को सुंदर कोपिन पहना करके कहा कि जब स्वयं भगवान पुत्र बन करके आए हैं तो आज हाथ जोड़ करके सामने बैठ गई और नाना प्रकार से पूछने लगी कि प्रभु मुझे एक बात बताइए, इस संसार सागर में मनुष्य किस प्रकार सुख भोगता और किस प्रकार दुख भोगता है। इस संसार सागर में तो नाना प्रकार से मनुष्य को सुख दुख का अनुभव होता होगा। बड़ा सुंदर भाव कहा कपिल भगवान ने, कहा कि भैया इस संसार में सुख काहे का, चारों तरफ दुख ही दुख है। कोई किसी कारण दुखी है, कोई किसी कारण से दुखी है। बड़ा सुंदर उपाख्यान कहा। कपिल देवहूति
ये संवाद हुआ। लेकिन मैया कहती है कि प्रभु, लोग कहते हैं कि गर्भ के अंदर जो बच्चा होता है तो उसको तो नाना प्रकार से सुख होता होगा, ना कभी गर्मी सताती ना कभी सर्दी सताती है। कहा कि नहीं भैया, गर्भ सम दुखम भूतो न भविष्यति। जो गर्भ के अंदर दुख होता है वो भूत भविष्य में कभी हो नहीं सकता, इतना कष्ट होता है। बार बार जब ऐसा कहा, कहते कि जब बच्चा गर्भ के अंदर होता है तो उसको अपने 7 जन्म की बात याद होती है। उल्टा लटका हुआ होता है, भगवान को याद करता है कि प्रभु आप मुझे इस गर्भ से, इस नरक से बाहर निकालो, मैं बाहर जाकर आपके नाम को जपूंगा। लेकिन फिर सोचता है कि नहीं प्रभु, मैं जैसे भी हूं कम से कम आपके चरणों के सहारे तो पड़ा हूं, मुझे अपने पूर्व जन्मों की बातें तो याद है। मैंने पूर्व जन्म में नाना प्रकार से बुरे कर्म किए, लेकिन प्रभु मैं आपके इन चरणों के सहारे पड़ा हूं। बार बार मैया और कपिल भगवान आपस में वार्तालाप करते हैं। आज कपिल भगवान मैया को सुंदर उपदेश देते कि मैया, इस संसार में कहीं भी सुख नहीं है, क्योंकि ये जो पापी मनुष्य है ये बड़ा ही चतुर है, ये बहुत जल्दी अपने आप को मुकर जाता है, बात से अपने आप से मुकर जाता है। भगवान से वादा करता है कुछ कि भगवान बाहर मुझे निकालो, बाहर जाकर के आपके नाम को मैं बढ़ाऊंगा, लेकिन प्रसूति पवन झट से उस मनुष्य को बाहर गिरा देती है और बाहर गिर करके कहां कहां करके रोता है। लेकिन कहते हैं कि कबीरा जब हम पैदा हुए, जग हंसा हम रो, ऐसी करनी कर चले हम हंसे जग रो।